हेलो स्टूडेंट्स, यस्टरडे मैंने आपको बताया था कि वैल्यूज़ कितने तरीके की होती हैं। नॉन डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, सिंगल कैरेक्टर। मैंने आपको बताया था कि सिंगल कैरेक्टर वो होते हैं जो कि एक कैरेक्टर हो और सिंगल कोट्स में लिखा जाए जिनको। फिर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स मतलब ऐसी चीज़ जो कि डबल कोट्स में लिखी जाए। और उसके बाद ट्रू और फॉल्स वैल्यू। फिर मैंने आपको कल ये भी समझाया था कि अगर एक वन है, अगर हम इसको लिखें ऐसे ही तो ये एक नॉन डेसिमल नंबर है, इस पर कैलकुलेशन हो सकती है। लेकिन अगर वन को सिंगल कोट्स में लिख दें तो वो सिंगल कैरेक्टर बन जाएगा, अब इस पर कैलकुलेशन नहीं हो सकती है। चलिए, अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डेटा टाइप्स क्या होते हैं और उनकी क्या ज़रूरत है। तो देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि जैसे कि अभी हमने देखा कि 5 अलग अलग तरीके की वैल्यूज़ होती हैं जिनको कि हमें यूज़ करना पड़ेगा जब हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं। और वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? वेरिएबल। अब मान लेते हैं कि हम किसी वेरिएबल में नॉन डेसिमल नंबर स्टोर करना चाहते हैं। तो नॉन डेसिमल नंबर को अगर हम स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें वेरिएबल के नाम से पहले वेरिएबल का डेटा टाइप लिखना पड़ेगा। मतलब हमें ये पहले बताना पड़ेगा कि कौन से वेरिएबल में हम कौन सी वैल्यू को स्टोर कराना चाहते हैं। तो नॉन डेसिमल नंबर के लिए जो अवेलेबल डेटा टाइप्स हैं वो हैं बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। ये 4 अलग अलग क्यों हैं? बाइट जो है ये कम मेमोरी लेता है, शॉर्ट उससे थोड़ी सी ज़्यादा, इंट उससे थोड़ी सी ज़्यादा, और लॉन्ग एक बड़े नंबर को स्टोर कराने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो सेकंड टाइप की वैल्यू है वो हमारी होती है डेसिमल नंबर, जिसके लिए हमारे पास जो अवेलेबल डेटा टाइप हैं वो हैं फ्लोट और डबल। फिर है सिंगल कैरेक्टर, इसके लिए जो डेटा टाइप है वो है कैर। फिर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, इसके लिए जो डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग। और ट्रू और फॉल्स के लिए बुलियन। अब मान लेते हैं कि किसी वेरिएबल में आप नॉन डेसिमल नंबर को स्टोर कराना चाहते हैं, तो उस वेरिएबल को पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो कैसे वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा टाइप और फिर हम लिखेंगे वेरिएबल का नाम। फॉर एग्जांपल, अगर किसी वेरिएबल में आप एक नॉन डेसिमल नंबर स्टोर करना चाहते हैं तो हमारा डेटा टाइप हो जाएगा इंट, और वेरिएबल का नाम सपोज हमने ले लिया ए। तो इसका मतलब है कि ए नाम के वेरिएबल में हम कोई भी नॉन डेसिमल नंबर स्टोर करा सकते हैं, जैसे कि ए इक्वल 30। ऐसे ही मान लेते हैं कि अगर हम किसी वेरिएबल में डेसिमल नंबर स्टोर कराना चाहते हैं तो हमें उसका डेटा टाइप लेना पड़ेगा डबल। पहले हम लिखेंगे डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नाम सपोज हमने ले लिया बी। अब हम बी में कोई भी डेसिमल नंबर को स्टोर करा सकते हैं, जैसे बी इक्वल 2.5। इसी तरीके से अगर हम किसी वेरिएबल में सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कराना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नाम, सपोज हमने नाम ले लिया डी। अब हम डी में कोई भी सिंगल कैरेक्टर स्टोर करा सकते हैं, सपोज हमने डी में स्टोर कराया एस। ऐसे ही अगर हम किसी वेरिएबल में ग्रुप ऑफ कैरेक्टर स्टोर कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो डेटा टाइप है वो लेना पड़ेगा स्ट्रिंग। सपोज हमें किसी का नाम स्टोर कराना है तो हमने वेरिएबल का नाम नेम ले लिया, और अब हम नेम में कोई भी वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। तो नेम इक्वल डबल कोट्स में हमें वैल्यू लिखनी पड़ेगी क्योंकि स्ट्रिंग को हम हमेशा डबल कोट्स में लिखते हैं। तो हमने लिखा राम। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि वैल्यूज़ कितने तरीके की होती हैं, कौन सी होती हैं, और जो वैल्यूज़ हैं उनको स्टोर कराने के लिए जो अवेलेबल डेटा टाइप्स है वो कौन से हैं, और
हम वेरिएबल को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं।